एक बार किसी छोटे से गांव में एक किसान रहता था। बरसों तक वह अपनी जमीन को सींचता रहा, बीज बोता रहा, मेहनत करता रहा, लेकिन फसल हर साल खराब हो जाती। एक दिन उसने गुस्से में आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने इतना कर्म किया, इतना पसीना बहाया, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? गांव के एक बूढ़े संत ने मुस्कुराकर कहा, कर्म का फल हमेशा उसी मौसम में नहीं आता जिसमें तुम चाहते हो। फल तब आता है जब तुम तैयार होते हो, जमीन तैयार होती है और समय तैयार होता है। किसान समझ नहीं पाया, लेकिन कई साल बाद जब उसका धैर्य, उसकी समझ और उसकी मेहनत एक साथ परिपक्व हुई, तभी उसकी जमीन ने पहली बार वह सुनहरी फसल दी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। ओशो कहते हैं, कर्म कोई बैंक अकाउंट नहीं जहां तुम पैसे डालो और तुरंत निकाल सको। कर्म एक बीज है। बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, पौधा बनने में और भी समय, और फल बनने में सबसे अधिक समय। लेकिन फल कभी गायब नहीं होता, बस वह तब आता है जब तुम्हारी चेतना उसे संभालने लायक हो जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में बार बार यही सवाल पूछते हैं, मैं इतना अच्छा क्यों हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? या मैंने किसी के लिए इतना किया, बदले में कुछ क्यों नहीं मिला? लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारे समय पर नहीं चलता, वो अपने समय पर चलता है। उदाहरण के लिए, आप किसी की मदद करते हो, उसे इमोशनली सपोर्ट करते हो, और वो व्यक्ति उसी पल आपको इग्नोर कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म का फल गायब हो गया, लेकिन कई बार वही व्यक्ति सालों बाद किसी मोड़ पर खड़ा होकर याद करता है कि उसके जीवन में किसी ने कभी उसे संभाला था, और वह आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी के किसी और हिस्से में फूल बनकर उगता है। ओशो कहते हैं, फल तभी प्रकट होता है जब भीतर कोई दरवाजा खुलता है, और यह दरवाजा समय के साथ खुलता है, तुम्हारी मेच्योरिटी के साथ खुलता है। जैसे कोई बच्चा आज अगर कार चाहता है तो तुम उसे नहीं दे सकते क्योंकि वह तैयार नहीं है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है, खुद जिम्मेदारी समझता है, कार अपने आप उसके जीवन में आ जाती है। कर्म का विज्ञान भी ऐसा ही है। तुम्हारी तैयारी के बिना तुम्हें फल नहीं दिया जा सकता, वरना फल तुम्हें नुकसान कर देगा। कई बार लोग कहते हैं, मैंने मेहनत बहुत की लेकिन सफलता नहीं मिली। पर क्या हम सच में हर मेहनत के पीछे अपनी चेतना को परिपक्व कर पाते हैं? कई लोगों को अचानक एक दिन बड़ा मौका मिलता है, लेकिन वे संभाल नहीं पाते क्योंकि वे भीतर से तैयार नहीं थे। ऐसे में लगता है कि कर्म ने फल नहीं दिया, जबकि सच ये है कि कर्म अभी फल को सुरक्षित रखे हुए है। जैसे पेड़ फल को तब तक पकाता है जब तक वह गिरने योग्य न हो जाए। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देखो। एक युवक जिसने 5 साल तक लगातार यूपीएसएससी की तैयारी की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसे लगा कि उसका कर्म व्यर्थ गया, लेकिन उन 5 वर्षों में उसकी समझ, उसका धैर्य, उसका दृष्टिकोण इतना बदल चुका था कि वह सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व के लिए तैयार हो रहा था। छठे साल जब वह पास हुआ, तब उसे पता चला कि असफलता दरअसल तैयारी ही थी। यही ओशो कहते हैं, कर्म हमेशा समय लेकर ही खिलता है, क्योंकि समय ही तुम्हें योग्य बनाता है। हमारे रिश्तों में भी यही होता है। आप किसी से प्यार करते हो, उसे पूरे दिल से निभाते हो, लेकिन सामने वाला आपको ठुकरा देता है। उस वक्त लगता है कि कर्म क्रूर है, पर बाद में जब वही कोशिश, वही गहराई किसी और संबंध में आपके लिए खूबसूरत जीवन बना देती है, तब समझ आता है कि कर्म कभी गलत जगह नहीं जाता, बस वह अपना रास्ता बदलकर सही दिशा में पहुंचता है। ओशो कहते हैं, कर्म की गति देखने में धीमी लगती है, लेकिन वह अचूक है। जैसे किसी पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वही उसे खड़ा रखती है, उसी तरह तुम्हारे कर्म दिखाई नहीं देते, पर वही तुम्हारी नियति को पकड़े हुए हैं। समस्या यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व इंस्टेंट नहीं चलता। अस्तित्व गहराई में चलता है, परिपक्वता में चलता है, धैर्य में चलता है। आज तुम जो भी कर रहे हो, वो वहीं लौट कर आएगा, लेकिन पहले वो तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हें बदलेगा, तुम्हारी चेतना को विस्तृत करेगा। क्योंकि कर्म सिर्फ फल देने के लिए नहीं है, तुम्हें बदलने के लिए भी है। इसीलिए ओशो कहते हैं, कर्म तुरंत फल नहीं देता, वह सही समय पर देता है, और वह समय हमेशा वही होता है जब तुम तैयार होते हो, न कि जब तुम मांगते हो। अंत में बस इतना याद रखना, कर्म का फल देर से आए तो घबराना मत, नाराज मत होना। देर का मतलब यह नहीं कि फल नहीं आएगा, देर का मतलब है कि फल पक रहा है, तुम्हारे योग्य बन रहा है।
अगर आप भी कभी अपने जीवन में ऐसी किसी देरी से गुजरे हैं जहां आपको लगा कि आपका कर्म व्यर्थ गया लेकिन बाद में उसी का सुंदर परिणाम मिला, तो कमेंट में लिखें, हाँ, मैंने कर्म के समय का इंतजार किया है।